नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर एमजी और आज की वीडियो में लेकर आ चुका हूँ एक ऐसे तालाब की खौफनाक कहानी जिसका काला है पानी। यह तालाब मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थित है। यह तालाब काफी पुराना और बड़ा है। इस तालाब को गांव के लोग मौत का तालाब कहते हैं। सदियों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस पानी को मौत और तबाही का प्रतीक बना दिया। हर किसी ने इसे नजरअंदाज किया, पर जब विकास और सिया ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की तो जो सामने आया वो इंसानी समझ से परे था। विकास और सिया किले के पास स्थित काले पानी वाले तालाब के किनारे खड़े थे और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। पानी का रंग गहरे काले रंग में बदल चुका था और उसकी सतह पर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। तालाब के चारों ओर अजीब सी सीलन थी, जैसे इसे कोई महीनों से नहीं छुआ हो। हवा में घुली हुई बदबू ने इस स्थान को और भी डरावना बना दिया था। यह वही जगह थी जिसे गांव वाले हमेशा खौफनाक बताते थे। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? सिया ने अपनी आवाज में डर छुपाते हुए पूछा। उसकी आंखों में शंका और चिंता साफ झलक रही थी। नहीं सिया, विकास ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है इस पानी में कुछ खास है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों ने तालाब के पास पहुंचते ही देखा कि चारों ओर की जमीन भी गीली और चिपचिपी थी। वहां पर कुछ अजीब और डरावनी सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी ने पत्तों को रगड़ने की कोशिश की हो या फिर किसी ने धीरे धीरे पानी में पैर डाले हों, लेकिन आसपास कोई नहीं था। यह सन्नाटा और रहस्य एक साथ उन्हें असहज महसूस करा रहे थे। हमें क्या करना चाहिए? सिया ने धीरे से पूछा। उसका मन पूरी तरह से घबराया हुआ था। विकास की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा करने वाला हो। उसने आसपास देखा और फिर एक कंक्रीट की चट्टान पर बैठते हुए कहा, हमें यह जानना होगा कि इस पानी के साथ क्या छिपा है। इस जगह का डर, यह आवाजें, सब कुछ हमें इसका रहस्य सुलझाने पर मजबूर कर रहा है। सिया ने उसे घबराए हुए स्वर में कहा, पर गांव वालों ने जो कहा था, क्या तुमने उसे सुना नहीं? यह पानी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तुम सच में मानती हो कि हम बिना कुछ किए वापस जा सकते हैं? विकास ने पूछा। उसकी आवाज में चुनौती थी। हम यहां तक आए हैं, अगर हमें इस रहस्य को जानना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। सिया चुप हो गई। वह चाहती थी कि विकास रुक जाए, लेकिन उसकी इच्छा और जिद बहुत मजबूत थी। आखिरकार दोनों ने तालाब के पास और गहरी जांच करने का निर्णय लिया। विकास ने अपने पैरों से पानी के किनारे को हल्के से छुआ। जैसे ही उसका पैर पानी में डूबा, उसे एक गहरी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे पानी उसके भीतर समा रहा हो। अचानक पानी में हलचल हुई और तालाब की सतह पर कुछ अजीब से छींटे फैलने लगे। विकास ने कदम पीछे खींचे, लेकिन सिया ने देखा कि पानी में कुछ और भी विचित्र हो रहा था। क्या देख रही हो? विकास ने घबरा कर सिया से पूछा। देखो, वहां कुछ है। सिया ने कांपते हुए उंगली से तालाब की ओर इशारा किया। पानी में कुछ हलचल थी, जैसे कोई अजीब सी आकृति उभर रही हो। वह आकृति धीरे धीरे उभरी और अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि यह एक मानव आकृति थी, लेकिन उसका रूप विकृत था। उसके शरीर से काले धब्बे और सड़ी गली त्वचा लटक रही थी। विकास और सिया दोनों हैरान रह गए। इस अजीब आकृति को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक वह आकृति पानी के अंदर डूब गई और फिर से अंधेरे में गायब हो गई। क्या यह जीवित था? सिया ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर की गहरी लहर थी। विकास ने अपने पैरों से पानी के किनारे को हल्के से छुआ। जैसे ही उसका पैर पानी में डूबा, उसे एक गहरी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे पानी उसके भीतर समा रहा हो। अचानक पानी में हलचल हुई और तालाब की सतह पर कुछ अजीब से छींटे फैलने लगे। विकास ने कदम पीछे खींचे, लेकिन सिया ने देखा कि पानी में कुछ और भी विचित्र हो रहा था। क्या देख रही हो? विकास ने घबरा कर सिया से पूछा। देखो, वहां कुछ है। सिया ने कांपते हुए उंगली से तालाब की ओर इशारा किया। पानी में कुछ हलचल थी, जैसे कोई अजीब सी आकृति उभर रही हो। वह आकृति धीरे धीरे उभरी और अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि यह एक मानव आकृति थी, लेकिन उसका रूप विकृत था। उसके शरीर से काले धब्बे और सड़ी गली त्वचा लटक रही थी।
विकास और सिया दोनों हैरान रह गए। इस अजीब आकृति को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक वह आकृति पानी के अंदर डूब गई और फिर से अंधेरे में गायब हो गई। क्या यह जीवित था? सिया ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर की गहरी लहर थी। विकास ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। मुझे नहीं पता सिया, लेकिन मुझे लगता है हम कुछ बड़ा और खतरनाक देखकर आए हैं। तभी उनके पास एक और रहस्यमयी आवाज आई, किसी के पैरों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा हो। सिया और विकास ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गई और एक डरावनी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, सिया ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन विकास ने अपनी स्थिति बनाए रखी और कहा, नहीं, हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जो हमने देखा है वह हमें यह समझने की जरूरत बताता है कि यहां कुछ गहरे और भयानक रहस्य हैं। सिया ने घबराकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें पहले उस रहस्य के बारे में जानना होगा, फिर हमें सही रास्ता मिलेगा। विकास और सिया तालाब के पास बैठकर उन अजीब घटनाओं पर विचार कर रहे थे जो उन्होंने अभी अभी अनुभव की थी। पानी में उभरी हुई विकृत आकृति और उस रहस्यमय आवाज ने दोनों को पूरी तरह से घेर लिया था। सिया की आंखों में डर और चिंता की लहर थी, लेकिन विकास की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा की चमक, जो उसे काले पानी के रहस्य की ओर खींच रही थी। तभी उन्हें धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। वे दोनों मुड़े और देखा कि एक युवक उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका नाम किशोर था और वह गांव का एक स्थानीय निवासी था। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वह इस काले पानी के बारे में पुराना रहस्य जानता हो। किशोर उनके पास आते हुए बोला, मुझे लगता है तुम लोग इस काले पानी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, है ना? विकास ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। यह क्या है और क्यों यह पानी इतना काला और अजीब है? आखिर उसकी सच्चाई क्या है? किशोर ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोलते हुए कहा, यह पानी कोई साधारण पानी नहीं है। यह एक प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। बहुत पहले जब गांव में लोग अपने जीवन को लेकर असुरक्षित महसूस करते थे, तब उन्होंने एक नर बलि दी थी। उस समय यह पानी एक साधारण पानी था, लेकिन उस नर बलि के बाद यह काला हो गया। यह नर बलि एक शक्तिशाली प्राचीन आत्मा को शांत करने के लिए दी गई थी, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। सिया ने हैरान होकर पूछा, नर बलि, तुम क्या कह रहे हो? किशोर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, नर बलि। उस समय गांव में एक महामारी फैली थी और लोग जान माल की सुरक्षा के लिए किसी प्राचीन शक्ति से मदद मांग रहे थे। उसी वक्त गांव के बुजुर्गों ने एक पुरानी किताब में लिखा हुआ मंत्र पढ़ा, जो किसी बुरी शक्ति को शांत कर सकता था, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। विकास ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो क्या वह शक्ति अभी भी इस पानी में मौजूद है? किशोर ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, वह शक्ति अभी भी इस पानी में समाई हुई है और वह अब हर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह पानी उस शक्ति का प्रतीक है। जो भी इसे छूने की कोशिश करता है, वह शक्ति उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सिया की आंखों में अब और भी चिंता थी। तो क्या हम इसे रोक नहीं सकते? किशोर ने धीरे से सिर हिलाया। यह शक्ति बहुत पुरानी है और बहुत शक्तिशाली है। इसे रोकने के लिए बहुत कुछ करना होगा। लेकिन एक बात और है जो मैं जानता हूं, अगर कोई इस पानी को छूने की कोशिश करता है तो उसे बहुत भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। विकास ने सोचते हुए कहा, लेकिन अगर यह सच है तो हमें इसे जानने की जरूरत है। हमें इसका रहस्य सुलझाना होगा। सिया ने उसे घबराते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो विकास? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सच है और हम इसमें फंस सकते हैं। किशोर ने कहा, विकास, तुम्हारी जिज्ञासा ठीक है, लेकिन याद रखना, इस पानी के पास जाने से पहले तुम्हें पूरी तरह से तैयार होना होगा। यह रहस्य गहरा है और इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। विकास और सिया वापस गांव लौटने लगे, लेकिन विकास की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या किशोर सच कह रहा था? क्या यह रहस्य सच में इतना खतरनाक था?
उसकी आंखों में इस रहस्य को सुलझाने की अजीब सी तलब थी। सिया ने देखा और उसकी चिंता और भी बढ़ गई। वह चाहती थी कि विकास अब रुक जाए, लेकिन उसने देखा कि विकास का मन पूरी तरह से काले पानी के रहस्य में डूब चुका था। रात होते होते विकास ने फैसला किया कि वह अगले दिन फिर से तालाब पर जाएगा। उसे अब अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। उसने सिया से कहा, मैं कल सुबह जल्दी चलूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन मुझे यह रहस्य सुलझाना ही होगा। सिया ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती विकास। तुम्हें पता है कि यह खतरनाक है, लेकिन अगर तुम जाते हो तो मेरी दुआ तुम्हारे साथ होगी। विकास ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं इसे जानकर ही रहूंगा सिया। अगर यह सच है तो हमें इसे रोकना होगा, अगर नहीं तो हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी शक्ति यहां छुपी है। अगली सुबह विकास अकेले ही तालाब की ओर बढ़ा। सिया ने उसे जाते हुए देखा और उसका दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि इस यात्रा का परिणाम खतरनाक हो सकता है, लेकिन विकास की जिज्ञासा और साहस ने उसे कभी नहीं रोक पाया था। विकास और सिया ने इस काले पानी के तालाब में जो देखा वो उनकी कल्पना से परे था। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या इस तालाब के रहस्यों का पर्दाफाश करने की उनकी कोशिश उन्हें और गहरे खतरों में डाल देगी? अगले भाग में हम जानेंगे कि इस खौफनाक तालाब के पीछे का सच क्या है और विकास की जिज्ञासा उसे किस दिशा में ले जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस काले पानी में छिपी काली सच्चाई क्या है, तो मेरे चैनल मिस्टर MG को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।